Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss a very interesting question based on integration as the limit of a sum. Student, जब भी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देता है तो लिखा रहता है कि इवेलुएट द इंटीग्रल लिमिट एज अ सम। ये लिख करके आता है एग्ज़ाम में। सिर्फ अगर लिखा रहा है कि इवेलुएट द इंटीग्रल तो भाई हम यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल का यूज करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा रहे कि इवेलुएट द इंटीग्रल लिमिट एज अ सम अगर लिखा रहे तो फिर हम जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेट इंटीग्रल का सॉल्व करने का जो दूसरा तरीका है, डेफिनेट इंटीग्रल का जो को इवेलुएट करने का जो सेकेंड मेथड है उसका हम यूज करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि जब जब डेफिनेट की बात आती है, डेफिनेट इंटीग्रल की, तो डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। कौन कौन से दो रास्ते हैं? एक तो फंडामेंटल प्रिंसिपल मीन्स फंडामेंटल जो थ्योरम है इसको इस तरीके से मीन्स इंटीग्रल a टू b fx dx इक्वल टू क्या लिख देते हैं, फाई बी माइनस क्या लिखते हैं, फाई ए। और दूसरा जो तरीका है जो हम लोग डिस्कस किए हुए हैं वो है क्या कि इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम। क्या है? इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम मीन्स इसको हम इस तरीके से इवेल्युएट करते हैं, इंटीग्रल a टू b fx dx इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखते हैं, किसका यूज करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, लाइक दिस, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, या इसको हम प्रिंसिपल, जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन में प्रिंसिपल पढ़े थे, यहाँ पे प्रिंसिपल जैसे डेरिवेटिव की बात करे थे, मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए डेरिवेटिव की अगर हम बात करेंगे तो डेरिवेटिव में जैसे किसी भी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए दो तरीका है। एक तो प्रिंसिपल का यूज करके, यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके, और दूसरा होता है फॉर्मूले का यूज करते हैं। इसी तरीके से डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। एक तो फॉर्मूले का यूज करके, जैसे यहाँ पे जो यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम का यूज करके, दूसरा यहाँ पे प्रिंसिपल मीन्स कौन सा, फर्स्ट प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम। तो एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, यहाँ पे लिखा गया है कि इवेलुएट द इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। तो इस क्वेश्चन को हमको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना, मीन्स यहाँ पे लिमिट का यूज करके हमको इसको सॉल्व करना। तो कैसे करेंगे ज़रा देखेंगे। एक क्वेश्चन एग्जाम में इससे आता है तो देखा जाए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल तरीके से जो भी हम बताएंगे, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है इसका। एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझें और इसे रिलेटेड 100 क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए एकदम इजी कॉन्सेप्ट से हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए ये इंटीग्रेंड पार्ट है, इसको हम क्या लिख देते हैं, देखें fx लिख देते हैं। क्या मान लेते हैं कि यह fx है, fx इक्वल टू कितना, x स्क्वायर प्लस 3 है। लोअर लिमिट के लिए a कितना है तो 0 है, अपर लिमिट मीन्स b कितना है तो 2 है। अब क्या कैलकुलेट करते हैं, h कैलकुलेट कर दें, एंड h कितना होगा, h इक्वल टू क्या लिखते हैं, b माइनस ए। ध्यान देंगे क्या लिखते हैं, b माइनस ए। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, b माइनस ए बाई n। तो b कितना है 2, तो 2 बाई कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, h हो गया ये। अब फार्मूले का यूज करें। देखें फार्मूला क्या हम लोग डिस्कस किए हैं कि इंटीग्रल a टू b fx dx इक्वल टू लेम n टेंस टू इन्फिनिटी h। यहाँ पे क्या लिखते हैं, f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h एंड सो वन प्लस f a प्लस n माइनस 1 इंटू h। इस फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब देखें, अब इसको इस तरीके से सॉल्व करें, देखें कितना इसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट चेक करने का तरीका है वो भी हम बता देंगे, कितना इसका रिजल्ट, कितना इसका आंसर आना चाहिए पहले ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। चले, अगर ये सब कुछ करें, इसका आंसर जो भी आएगा उसको हम चेक कर लें कि आंसर मेरा है कि उतना आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर इसका आंसर पहले ही निकाल लें, देखें इसका आंसर कितना आएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल से यहाँ पे अगर फंडामेंटल का यूज करके कर सकते, देखें x स्क्वायर तो x पावर 3/3, इधर कितना हो जाएगा 3x और लिमिट 0 टू
2 देख सकते अपर लिमिट रखें, अपर लिमिट कितना होगा 2, तो 2 पावर 3 कितना होगा 8/3 प्लस यहाँ पे रखेंगे तो 3 2 जा 6 और लोअर लिमिट पे तो 0 हो जाएगा। देख सकते हैं लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगा। कितना हो गया यहाँ पे 8 प्लस 18/3 तो 26/3 इसका आंसर आएगा, है ना। कितना आएगा 26/3। लेकिन हमको तो ऐसे करना नहीं है क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन वो लोग सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे क्या इसका यूज करना है, लिमिट ऑफ अ सम का यूज करना है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ से क्या हम लोग लिखेंगे, इंटीग्रल a के जगह पे कितना लिख देंगे हम 0, b के जगह पे 2 और fx के जगह पे कितना है x² + 3 है। कितना है यहाँ पे x² + 3 dx है। देखें यहाँ पे x² + 3 dx एंड लिम n टेंस टू इन्फिनिटी, h के जगह पे h रहेगा। यहाँ पे कुछ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको अंदर वाले को सॉल्व करें, बाद में इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। fa तो देखें fa का मतलब है a की वैल्यू यहाँ पे कितना है, देखें 0 है तो f0 + f जब 0 रखेंगे तो h हो जाएगा। यहाँ पे 0 मीन्स कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा एंड सो ऑन। यहाँ पे जब हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा n-1 इंटू h हो जाएगा, है ना। देख सकते हैं, अरे a के जगह पे 0 रख दिए। अब देखें, अब इस तरीके से तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h। अब देखें f0 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो f0 कहाँ से मिलेगा, तो x के जगह पे क्या रखना होगा हमको 0, तो जब ही 0 रखेंगे तो टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो 0 + 3 पहला टर्म कितना मिला, देखें 0 + 3, ठीक है 0 + 3, या इसको सिंपली हम कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो इसको हम सिंपली 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो 3 लिख दिए, पहले टर्म में तो 3 मिल गया। अब h रखेंगे तो कितना हो जाएगा समझेंगे h² + 3। अब कितना रखेंगे 2h रखेंगे x के जगह पे तो कितना होगा 2h² + 3। जिस तरीके से हम बता रहे हैं इसी तरीके लिखेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 2h के बाद कितना रखेंगे 3h, यहाँ से कितना हो जाएगा 3h² + 3 इस तरीके से एंड सो ऑन। लास्ट में कितना रखेंगे n-1 इंटू h, तो n-1 इंटू h होल स्क्वायर। देखें होल स्क्वायर अब प्लस कितना है यहाँ पे तो 3 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है 3 है, लाइक दिस, इस तरीके से। जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। देखें सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे कितना लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखें जरा यहाँ पे सीखे हम लोग, देखें 3 3 3 3 3 सब में है, 3 3 3 3 सब में कितने टाइम्स है n टाइम्स है। इसमें नंबर ऑफ टोटल टर्म कितने n है, तो देखें 1 2 3 इस तरीके से। तो 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 कितने टाइम्स ऐड करना है n टाइम्स ऐड करना है। तो 3 + 3 + 3 + 3 अगर n टाइम्स ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3n हो जाएगा, है ना। सभी लोग 11th में जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऐसे पढ़े, नहीं भी पढ़ेंगे तो यहाँ देख लेना भैया। तो 3 + 3 + 3 एंड सो ऑन n टाइम्स हमको ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 × n हो जाएगा, ठीक है। अब देखें अब क्या बच रहा है जरा उसको देख लें। यहाँ पर देखें कितना आएगा h² यहाँ पे h² हम क्या कर लें कॉमन ले लें तो कितना मिलेगा, कॉमन लें तो यहाँ पे 1 हो गया, तो 1² यहाँ पे कितना हो गया 2², इधर कितना हो गया 3² एंड सो ऑन। लास्ट में कितना हो जाएगा n-1 होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, फॉर्मूले का यूज करना है, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करें तो देखें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखें ये तो 3n हो गया, ये कितना हो गया h² हो गया। फिर अगर इस पे फॉर्मूले का यूज करें तो हम डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पार्ट फर्स्ट में ही हम डिस्कस कर चुके हैं ये किसके इक्वल होगा। तो किसके इक्वल होगा, तो n × n-1 to n-1 और बाय कितना 6 के इक्वल ये होगा। आई बात समझ में। अब देखें इसके बाद का कैलकुलेशन देखें कि अब हमको क्या करना है, समझें यहाँ पे। तो चलिए ये जो h दिखाई दे रहा है इस h को अंदर हम लेके चलें। ये जो h दिखाई दे रहा है इस h को कहाँ लेके चलेंगे, अंदर लेके चलें।
भाई बाहर बहुत देर से वेट कर रहा है कि भाई हमको अंदर कब जाना है, तो अंदर यहाँ पे लेकर के हम लोग चलेंगे। तो देखेंगे अंदर लेके चलते हैं तो अंदर जा कर के क्या गुल खिलाता है यहाँ पे। तो देखें तो क्या लिख देंगे हम लोग, समझें यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h, यहाँ h तो अब अंदर लेके जा रहे हैं। जब हम अंदर लेके जाएंगे तो देखें 3NH पढ़ेंगे, ध्यान देंगे 3NH प्लस h पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है, h पावर 3। n किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को। तो इसके फर्स्ट पार्ट में ही हम बता चुके हैं कि जब n इन्फिनिटी को टेंड करे तो जो n वाला टर्म है उसको 1/n के फॉर्म में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1/n के फॉर्म में होगा तो उस केस में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देखें इस n को अगर यहाँ से हम कॉमन ले लें तो 1/n के फॉर्म में हो जाएगा, यहाँ से भी n को कॉमन ले लें तो भी 1/n के फॉर्म में हो जाएगा। चलिए n को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बना देगा, n पावर 3 बनाएगा। तो देख लेंगे यहाँ पे चलिए एक लाइन हम और लिख देंगे। चलिए हम क्यों हम कॉमन लेंगे वो भी अब दिखा देते हैं कि 2n-1/6, ठीक है। अब हमको क्या करना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, देखें n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, इधर ध्यान देना है, समझेंगे कि NH दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कितना है, NH है। तो NH की वैल्यू कितनी होगी, तो देखें तो H इक्वल टू 2/n है, तो अगर n को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो NH इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखें या ऐसे समझ सकते हैं कि H के जगह पे अगर हम 2/n रख देते हैं तो n से n कैंसिल, तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा। उस तरीके से भी सोच सकते हैं। तो देखिए तो या NH इक्वल टू कितना होगा, 2। तो यहाँ पे रखते हैं वैल्यू, NH के जगह पे हम कितना रखेंगे, तो 3 × 2 प्लस इस H के जगह पे रखेंगे, देखें H के जगह पे कितना रखेंगे, 2/n। तो 2/n मतलब यहाँ पे 8/n पावर 3 यही ना होगा। अब इसमें से हम लोग कॉमन वही बात, तो n पावर 3 इधर कितना हो जाएगा, 1 - 1/n, इधर 2 - 1/n बाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इससे या कैंसिल। अब यहाँ पे लिमिट का यूज हम लोग करें तो देखें लिमिट का यूज करेंगे तो क्या मिलने वाला है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 प्लस इधर कितना हो जाएगा 8। अब समझेंगे लिमिट का यूज कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखें 1/n 0 हो जाएगा, भी 0, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 में, तो 2 और बाई कितना है 6। इसको सॉल्व कर देते हैं, देखें समझेंगे, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये 3 हो जाएगा, है ना यहाँ पे। तो देखें तो क्या मिला हमको, 6 + 8/3, तो 18 हो गया, 18 + 8/3, तो दिस इज इक्वल टू कितना मिला 26/3। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को किसका यूज करके सॉल्व किए, इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम का यूज करके इसको सॉल्व कर दिए, जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। तो देखें जब आंसर चेक करना हो इस टाइप के क्वेश्चन अगर कहीं भी आ जाते हैं तो पहले आंसर चेक कर लें फंडामेंटल का यूज करके। जब आंसर चेक कर लेंगे फिर इसको सॉल्व करते चलें, देखें कि वही चीज़ आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल वही आया है। तो बस इसमें थोड़ा सा ही होता है कि स्टूडेंट इसमें लिमिट का भी यूज करना पड़ता है, थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी भी होता है। तो इसमें बस ये है कि घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्या करना, सबको सीखना ही तो है ना। सभी लोग सीखेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये कैसे कैसे सॉल्व किया जा रहा है। चलिए इसी बात पे हम एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन एक और हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद तो हम बिल्कुल यही करते हैं कि सबको समझ में आता होगा। और सबसे अच्छी बात कि कमेंट जब लोगों का आता है कि वीडियो बहुत अच्छा लगा, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही कमेंट भी करते रहें ताकि लगे कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं तो उसका कुछ बेनिफिट भी मिल रहा है, कि सभी लोग अच्छे से पढ़ें, जितने भी वीडियो हम रिलीज़ कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से देखें, और कहीं से कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाला है।
इसी तरीके से 11th का जो हम वीडियो रिलीज करते हैं तो उसमें भी बच्चों का कमेंट आता है, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, इससे हम लोगों को बहुत हेल्प मिल रहा है। कुछ लोग तो कोचिंग भी छोड़ दिए, कहते हैं कोचिंग हम पढ़ेंगे ही नहीं, कि जब इतना बढ़िया इसी से हो जाए तो कोचिंग पढ़ने की क्या नीड है। तो हम भी चाहते हैं कि कोचिंग पढ़ने की नीड ही नहीं है, जब हम सब कुछ दे रहे हैं तो फिर कोचिंग पढ़ने की क्या नीड है। चलिए एक क्वेश्चन हम और करके दिखाते हैं इस पर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भी है, ज़रा देखा जाए। देखें कुछ इस तरीके से कैसे क्वेश्चन लिखा गया है इंटीग्रल 1 to 3। अभी तक तो लोअर लिमिट 0 था, अब लोअर लिमिट को हम कुछ 0 को छोड़ करके कुछ और ले ले रहे हैं। ठीक है, मान ले रहे हैं 1 to 3 है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे लिखा गया है कि 2x² + 5dx है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर कितना आएगा देखते हैं हम लोग कितना इसका आंसर आएगा। अगर इसको फंडामेंटल से करना तो देख सकते हैं कितना होगा, 2 × x⁻³ देख सकते हैं। अब प्लस कितना हो जाएगा 5x, और लिमिट कितना है 1 to 3। देख लेंगे यहाँ पे रख कर कितना आएगा। देखें 3 रखेंगे तो 3⁻³ 27 हो जाएगा। तो 2 × 27 तो दिस बाई 3। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे लोअर, यहाँ पे फिर अपर लिमिट रखेंगे कितना होगा 15 हो जाएगा। और माइनस, अब लोअर लिमिट की बात करेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो -2/3 माइनस कितना हो जाएगा 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें इसमें से 2 माइनस कर दिया जाए तो 52/3, इसमें से 5 माइनस कर दिया जाए तो +10 हो जाएगा। रही बात है इसको सिंप्लीफिकेशन की तो हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो देखें यहाँ पे इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 52 + 30/3 तो 82/3 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा 83/2 आएगा। तो देखते हैं कि हम 83/2 के करीब पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देखा जाए 80 कितना आएगा 82/3। देखते हैं कि उससे कितना आ रहा है, तभी तो हम मानेंगे कि मेरा क्वेश्चन का जो आंसर मिला वो सही है कि नहीं है। तो देखें लिखने का ढंग ज़रा सीख लें कि क्या हम लोग लिखते हैं। तो लिखने का ढंग है, देखें यहीं से लिख देते हैं। यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे, देखें हमारा f(x) कितना है इसको लिख लिया जाए। ठीक है, हमारा f(x) कितना है, चलिए नीचे लिख देते हैं यहाँ पे कि f(x) कितना है। यहाँ पे तो 2x² कितना है 2x² + 5। लोअर लिमिट कितना है 1, अपर लिमिट कितना है तो 3 है। अपर लिमिट 3, तो h कैलकुलेट कर लिया तो h = कितना होता है b - a/n। तो b मीन्स हो गया 3, तो 3 - 1 तो 2, तो 2 कितना हो गया n हो गया। ठीक है, अब हम लोग फार्मूले का यूज करें तो क्या होता है फार्मूला, इंटीग्रल a to b f(x) dx = कितना लिख देते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h। यहाँ पे क्या लिखेंगे fa, समझेंगे कुछ भी रहे, fa + h fa + 2h एंड सो ऑन। यहाँ पे प्लस एंड सो ऑन f, समझेंगे कि fa + n-1 × h लिख देते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे। लिखने के बाद हम फार्मूला तो लिख दिया, अब इस पे सारा चीज़ अप्लाई करते हैं। तो लिमिट 1 to 3 f(x) के जगह पे कितना रख देंगे 2x² + 5dx। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h। अब देखें fa, तो fa की वैल्यू कितना है 1 है, तो f1 + f1 + h + f1 + 2h एंड सो ऑन प्लस ये कितना लिखेंगे 1 + n-1 × h। इस तरीके से हम लोग लिख दिए। अब क्या करना है देखें कि इसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इधर क्या लिख देंगे हम लोग h लिखेंगे। अब f1 यहाँ पे देखें f1 कितना होगा, इसको देख ले। f1 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 1, तो 1 यहाँ पे रखेंगे। तो देखें जिस तरीके से हम कर रहे हैं उसी तरीके से करना। देखें 1 रखने पे 2 × 1² + 5, कोई कलाकारी नहीं करेंगे नहीं तो गलत होगा। फिर यहाँ पे जब हम
एक्स के यहाँ पे कितना रखेंगे 1 प्लस एच, तो यहाँ पे रख दिए 2 1 प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 5। देख रहे हैं ना, कोई कलाकारी हम लोगों को नहीं करना है, जैसे है वैसे लिखेंगे, जिस तरीके से बता रहे हैं इस तरीके से करें, 100% कहीं गलत नहीं होगा। फिर यहाँ पे अब यहाँ पे 1 प्लस 2h रखेंगे x के जगह पे, तो 2 इंटू 1 प्लस कितना है 2h होल स्क्वायर प्लस 5 है। ठीक है, x के जगह पे रख दिए। फिर लास्ट में हम लोग कितना रखेंगे एंड सो ऑन, लास्ट में हम लोग रख करके देखें यहाँ पे कितना आ रहा है। देखें कितना रखेंगे हम लोग 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच होल स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग रखेंगे। अब सॉल्व करने की बारी आ गई कि इसको सॉल्व किया जाए, कैसे किया जाए, किस तरीके से सोचा जाए। तो देखें यहाँ पे लिख देंगे हम लोग लिम n टेंस टू इन्फिनिटी h। देखेंगे ज़रा ध्यान से देखा जाए यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। देखें यहाँ पे अगर इस ब्रैकेट को हम ओपन कर देते, समझेंगे, पहले ब्रैकेट को हम ओपन करें तो क्या दिखाई दे रहा होगा। अगर हम 2 कॉमन ले लें, क्या ले लें 2 कॉमन ले लें, समझेंगे यहाँ पे 2 हम कॉमन ले लें तो कितना मिलेगा। देखें यहाँ से भी 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ऐसे देखिए हम लिख देते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, प्लस कितना होगा 1 स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट में भी कितना होगा 1 स्क्वायर। हम लिख करके पूरा दिखा दे रहे हैं क्या हम मिलेगा। ठीक है, इसको लिख दिए, 2 के साथ लिखे हैं, ऐसा नहीं कि 2 पीछा छोड़ दिया, ये तो अभी 1 के साथ है, h के भी साथ होगा ऐसे ही, ये 2 हमारा h के भी तो साथ आएगा, तो h के भी साथ हम लिखते हैं। देखें h के भी साथ, अरे भैया हम ये कह रहे हैं कि जैसे 1 प्लस एच है ना, इसको होल स्क्वायर से तोड़ो ना, तो 1 प्लस एच अगर होल स्क्वायर लगाएंगे तो 1 स्क्वायर प्लस कितना होगा एच स्क्वायर प्लस 2h के फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा। तो वही हम लिख रहे हैं, एक बार तो 1 स्क्वायर को लिख दिए, अब h स्क्वायर को लिखने चलें। देखें तो इसमें से भी 2 कॉमन ले लेंगे। देखें 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसके लिए तो भैया h स्क्वायर आएगा, लेकिन इसके लिए कितना आएगा h स्क्वायर, यहाँ से भी h स्क्वायर, आगे से भी सबसे h स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो एक काम हम करते हैं कि 2h स्क्वायर हम कॉमन ले लिए। कितना कॉमन ले लिए 2h स्क्वायर। देखें 2 है ना यहाँ पे बाहर, तो हम इसी की बात हम कर रहे हैं। देखें सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं 2 वाले का। अब भाई अगर हम कह रहे 2 को पूरे में से कॉमन ले लो तो फिर हमको लिमिट एक अलग लगाना पड़ेगा, उससे बेहतर है कि हम यहाँ पे 2 भाई सब में आएगा, तो 2 हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखें तो 2h स्क्वायर, तो अगर h स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 1 स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा देखें 2h है तो 2 स्क्वायर, यहाँ पे इसी तरीके से आगे 3 रहेगा तो 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट में देखें h के साथ कितना आ रहा है n-1 आ रहा है, तो n-1 होल स्क्वायर। इस तरीके से मिला h स्क्वायर कॉमन लेने के बाद। 2 तो उसमें लगा ही हुआ है। देखें एक अभी स्टेप और मिलेगा, कौन सा स्टेप मिलेगा जरा इस पर भी ध्यान दिया जाए। एक हमको देखें ये h वाला भी टर्म मिल रहा है, देखें h वाला भी टर्म हमको मिलेगा। एक तो हम ओपन करके दिखा दिए, अगर इसको भी हम इस तरीके से सॉल्व करें, देखें 1 प्लस 2h होल स्क्वायर करके सॉल्व करें तो क्या मिलेगा। 1 प्लस 2h अगर होल स्क्वायर को देखा जाए तो 1 स्क्वायर प्लस 2h का होल स्क्वायर हो गया, अब प्लस कितना होगा आगे 2 इंटू 2h, इन होगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा। जो हम कह रहे हैं उस पर ध्यान देंगे, 2 इंटू कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा। अब 2 इंटू 2h तो यहाँ से भी मिलेगा, देखें यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से देखें 2 इंटू 2h। इसी तरीके से अगर 3 वाले को देखा है 1 प्लस 3h होल स्क्वायर को अगर देखा जाए तो एक कितना मिलेगा, जरा इसको भी हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। 1 स्क्वायर प्लस 3h होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 3h। देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 2 इंटू 3h आगे कितना होगा 2 इंटू 4h आगे कितना होगा। इसी तरीके से इसमें भी हम देखें तो 2h कॉमन दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसमें से कितना कॉमन दिखाई दे रहेगा 2h, तो 2h हमको यहाँ से भी कॉमन मिल जाएगा, है ना। 2h यहाँ से भी कॉमन हमको मिलेगा। तो देखें तो अगला स्टेप हम लिखने चल रहे हैं, देखें ज़रा ध्यान देंगे। अभी बोल दिए ना कि 2h हमको कॉमन मिल जाएगा सब में से, तो 2 तो पहले से है 2h।
बेचारा 2 इसके साथ तो कह रहा है कि भाई हम तो लगे ही रहेंगे 2, ये जो 2 है वो तो लगा रहेगा उसके साथ, तो 2h यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 2h हम यहाँ से ले लेते हैं कॉमन, या तो 2 को बार बार 2 डिस्टर्ब कर, 2 को या तो सबसे किनारे कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम किनारे इस 2 को कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो इससे 2 मिटा देते हैं, लेकिन यहाँ पे 2h हमको कॉमन लेना पड़ेगा, तो 2h रहेगा ही। देखें 2h सब में आ रहा है, तो 2h हम कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट में तब क्या लिखेंगे, अगर इसमें से 2h निकल गया तो 1 बचेगा, 1 प्लस इसमें से 2h अगर निकल गया तो देख रहे 2 बचेगा। अब आगे वाले में इसी तरीके से 3 बचेगा, एंड सो ऑन, लास्ट में कितना होगा n-1 बच जाएगा। समझेंगे? अभी तक तो लिख लिए, अब देखें 5 आ रहा है, देखें 2h का काम ख़त्म यहाँ पे, प्लस अब देखें समझेंगे, अब देखें 5 5 5 5 5 5 सब में आ रहा है, तो अगला स्टेप प्लस 5 5 5 5 सब में आ रहा है, तो कितने टाइम्स, n टाइम्स है ना, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितने टाइम्स, n टाइम्स है। तो यहाँ पे देखें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5n हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5n हो जाएगी। चलिए एक लाइन और हम यहाँ पे लिखते हैं, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, चलिए यहीं पे प्लस 5n कर देते हैं, प्लस 5n। ठीक है, ताकि ये मेरे लिए जगह बचे। अब देखें यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h। अब देखें तो ज़रा समझेंगे, 2 तो भैया सबसे किनारे है, ये तो किनारे ही रहना इसको, तो देखें यहाँ पे 2 तो किनारे ही रहेगा। अभी 1 1 1 1 1 स्क्वायर n टाइम्स है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n हो जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n बार ऐड करेंगे तो n हो जाएगा। यहाँ पे प्लस ये कितना लिखा गया है, h स्क्वायर, और इसके लिए फार्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कितना होता है इसके लिए फार्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो n इंटू n-1 टू n-1/6, याद आ रहा होगा। इसके लिए फार्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कितना 2h, और इसके लिए फार्मूला याद ही आ रहा होगा, इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। कितना होगा, n इंटू n-1/2। ठीक है, प्लस ये तो भैया इकलौता अकेले है, तो कितना हो जाएगा 5, ये तो इसके साथ क्लोज्ड ब्रैकेट प्लस 5 कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 2 है ना, 2 को अंदर भेज दिया जाए। अब ये जो 2 बाहर था इसको अंदर भेज दें। ठीक है, तो अंदर सिर्फ इतने के साथ जाएगा अंदर, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखें एक लाइन हम और यहाँ पे लिखते हैं, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h, 2 को अंदर भेजें तो 2n प्लस, देखें इससे कैंसिल कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो h स्क्वायर इंटू n टू n-1 और बाई कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। देखें फिर इस 2 को अंदर भेजेंगे तो इस 2 को कैंसिल कर दिया, देखें 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2h, ये कितना n इंटू n-1/2 लिख दिए। अब प्लस कितना हो जाएगा 5n हो गया। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। इसके बाद हमको क्या करना है, किस तरीके से वर्क करना है, जरा देखा जाए। लिमिट तो है, आंसर पहले ही से पता चल गया कि हमको लाना कितना आना चाहिए इसका आंसर, तो ज़रा देखा जाए। देखें अब एक काम हम और करेंगे यहाँ पे, देखें यहाँ पे 2n प्लस 5n कितना आ जाएगा 7n, तो इसको भी हम लिख देते हैं। देखें तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h, इसको कितना लिखेंगे 7n हम लिख देते हैं। कितना 7n हम लिख दिए। अब यहाँ पे देखें प्लस h स्क्वायर इंटू n टू n-1/3 प्लस, देखें ये देख लेंगे यहाँ पे, यहाँ कुछ कैंसिल हुआ था ना, अच्छा सॉरी यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, ये तो कैंसिल हो चुका है, अभी गलत हो जाता। देखें 2 को अंदर भेजेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो यही नहीं मिलता, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 2h, यहाँ पे n इंटू
कितना है, n-1 है। बस अब देखें ये 5 है ना, 2n ऐड कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे ज़रा समझेंगे। इस h को अंदर भेज रहे हैं, एक एक स्टेप हम समझा रहे हैं। देखें n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे h को अंदर भेज दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 7 इंटू NH प्लस a कितना हो जाएगा h पावर 3, यही ना होगा, h पावर 3 इधर n इंटू n-1 2n-1/3 प्लस इस h को यहाँ पे भेजेंगे तो 2h² इधर n इंटू n-1। ठीक है, अब हमको क्या करना है तो समझेंगे यहाँ पे। अब NH के जगह पे क्या होगा, NH है ना, तो फिर वही कॉन्सेप्ट n इंटू h के जगह पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे तो 2, तो 7 इंटू 2, यहाँ पे h के जगह पे कितना रखना है 2/n, तो ये हो जाएगा 8/n पावर 3। इसमें से वही काम है, n इन्फिनिटी को टेंड करा तो n इसमें से कॉमन लेंगे तो n पावर 3, इधर कितना होगा 1-1/n, इधर 2-1/n और बाई कितना 3। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखें h के जगह पे कितना रखेंगे 2/n, तो 4/n हो जाएगा, तो 4 इधर 4 2 जा 8/n²। इसमें से n कॉमन ले लेंगे तो बाहर आएगा तो n², ये 1-1/n हो जाएगा। क्यों ऐसा किए हैं 1/n के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, क्योंकि n किसको टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, इस वजह से हम लोग यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, अब देखें इसके बाद क्या करेंगे। अब इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, यहाँ पे देखें इन्फिनिटी अगर टेंड करता है तो इसके बाद का देखें क्या हमको मिल रहा है। तो देखें एक लाइन हम यहाँ पे और लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, समझेंगे 7 2 जा 14 प्लस इधर देख लें n से n कैंसिल, तो 8/3 1-1/n 2-1/n। अब देखें n² से n² कैंसिल, तो प्लस 8 इंटू 1-1/n। अब लिमिट का यूज कर दें तो जितना भी 1/n टाइप का सब के सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो क्या मिल गया हमको, यहाँ पे मिला 14 प्लस देखें 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखें 8 2 जा 16/3, आप प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं सॉल्व करके कितना आता है। तो देख लें यहाँ पे दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 और 4 12 हो जाएगा। देखें 8 और 4 12, तो 22 और ये कितना हो जाएगा 16/3, तो 22 प्लस 16/3। इसको सॉल्व हम लोग कर लेते हैं तो 66 देखें अब बाई 16/30, तो कितना हो जाएगा 6 6 12, 6 1 7 और 1 8, 82/3। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि यहाँ पे कितना आ गया 82/3। जो पहले आंसर आया था वही आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पे बिल्कुल घबराएंगे नहीं, इसलिए नहीं घबराएंगे कि थोड़ा सा कैलकुलेशन ही तो है, मेन चीज़ इसी को देखना है। बहुत थोड़ा सा दिमाग स्थिर रखें और सॉल्व करेंगे तो क्या नहीं है कि नहीं हो पाएगा। मैथ्स तो है, इसमें डरने वाली बात बिल्कुल नहीं, बस थोड़ा सा धैर्य रख करके इसको सॉल्व करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। अगर जल्दीबाजी किए तो फिर जल्दीबाजी में काम गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम का यूज करके इसको सॉल्व किया और देखे कि जब हम फंडामेंटल से कर रहे हैं या इससे कर रहे हैं रिजल्ट हमारा क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। कितना आ गया 82/3 आ गया। तो अब चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखें उसको भी हम लोग कैसे करेंगे, ज़रा ध्यान देंगे तो देखा जाए। एक क्वेश्चन और हम करके दिखा देते हैं। देखें डेफिनेट इंटीग्रल, अब तो डेफिनेट इंटीग्रल का ये लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस करने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे और उसके बाद यहीं पे कैलकुलस पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। कैलकुलस मीन्स डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जो 12th लेवल तक के जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की बातें सभी लोग करते हैं
वो ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ हम लोग को अब क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ना है और दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत खुशी की बात है कि हम लोग कैलकुलस पोर्शन ख़त्म कर दिए हैं। पहले तो इससे 44 मार्क्स का आता था, पिछले साल इससे 35 मार्क्स का आया हुआ है। तो खैर हमको उससे मतलब नहीं है, सिलेबस नया है कि पुराना है। हमको सिर्फ बोर्ड तो देखना नहीं है कि चलो भैया बोर्ड पढ़ लिए हो गया। हमको सब कुछ देखना है कि अगर किसी कंपटीशन में बैठते हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं, सभी लोग सॉल्व कर लें। कुछ लड़के जो हमारे वीडियो को पढ़े थे, जो हमसे ऑफलाइन क्लास किए थे, वो लोग एनडीए भी निकाल करके बैठे हुए हैं। जितने भी क्वेश्चंस आए थे सारे क्वेश्चंस लोग सॉल्व किए थे। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि सभी लोग मन से पढ़ाई करें। आखिर में जब तक मन से पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक क्या फ़ायदा है कि नहीं। चलिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे, उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखें यहाँ पे देखते चलें। एक क्वेश्चन और हम करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखें, इंटीग्रल 1 to यहाँ पे 3 है x² प्लस 5x dx है। हम ये चाहते हैं कि देखें, सोच रहे कि अरे वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिए। ऐसी बात नहीं है। देखें तो वहाँ पर अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए थे सब में x² था, इस तरीके से था, लेकिन x इसमें x² और x दोनों है ना। तो ज़रा इसको सॉल्व करके देखें कि क्या आता है, किस तरीके से आता है। इसका रिजल्ट हम लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं कि रिजल्ट कितना आना चाहिए। चेक करके दिखा दें रिजल्ट कितना आएगा। चलिए हम चेक करके दिखा देते हैं रिजल्ट कितना आएगा। तो देखें x पावर 3/3 अब प्लस कितना होगा 5 × x² 2 1 2 यहाँ पे कितना है 3। देखते हैं तो 3 3 जा, देखें 3 रखेंगे यहाँ पे तो 27 हो जाएगा। तो 27/3 प्लस यहाँ पे रखेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 5 × 9/2, ये तो अपर लिमिट की बात हो गई, माइनस लोअर लिमिट पे 1/3 माइनस 5/2 हो जाएगा। देख लेते हैं ये कितना आता है। 9 हो जाएगा। देखें तो 9 प्लस ये देखें कि अगला आप कैसे करेंगे, यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे 9 यहाँ से 9 1 प्लस 5/2, इसको सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे, एलसीएम देख लें। पहले अभी एलसीएम की बातें हम लोग करेंगे। देखें यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 × 7, 2 + 5 कितना हो जाएगा 7/2 माइनस 5/2 माइनस 1/3। तो देखें ये कितना हो जाएगा यहाँ से 63 माइनस 5/2, देख सकते हैं 63 माइनस 5/2 1/3। तो ये आ गया। अगर इसमें से हम 5 माइनस कर देते हैं 13 में से 5 तो 8 5 13 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये /2 1/3। तो एलसीएम तो हमारा 6 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा 6 हो जाएगा। और इसमें से देखें कितना आता है ये, अगर एलसीएम 6 अगर हम यहाँ पे कर देते हैं तो देखें यहाँ पे एलसीएम की क्या नीड ही है 1/3 है। तो देखें इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 से आराम से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 और 2 9 जा, ये 1/3 हो गया। सॉल्व कर दिया जाए तो कितना होगा ये 27, देखिए 27 हो गया, -1 कितना हो गया 6 और ये 8, 86/3। कितना आंसर आएगा 86/3 इसका आंसर आएगा। जो भी आएगा कितना आएगा 86/3। देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं हमारा 86/3। तो जरा सॉल्व किया जाए, देखते हैं इस पर 86/3 हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे तो तरीका क्या है लिखने का, हमारा जो ढंग क्या है यहाँ पे देख लें। यहाँ पे तो किस तरीके से लिखेंगे, इतने सारे क्वेश्चंस तो हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। देखें अब डायरेक्ट चाहे तो हम लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे भी डायरेक्ट चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो fx वगैरह मान करके करें। अगर हम fx लिखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखें x² + 5 और a कितना है 1 है, b कितना है 3 है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे कितना है 3 है। और h कितना होगा देखें b - a मीन्स 2 कितना हो जाएगा n हो जाएगा।
अब यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करें तो क्या लिखते हैं, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स, या तो फॉर्मूले का यूज करें हम नहीं तो डायरेक्ट लिख देते हैं। अब क्या फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं बार बार, देखिए 1 2 3 और कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x dx, और यहाँ पे क्या लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या लिख देंगे h, और लिखते चले f a मीन्स f1 यही ना रखेंगे, फिर f1 प्लस h, फिर प्लस f1 प्लस 2h, इसी तरीके से लिखते चलेंगे। फिर f1 प्लस कितना हो जाएगा 3h एंड सो ऑन, लास्ट में f1 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा h हो जाएगा। अब देखें अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग समझें, यहाँ पे लिखते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h, f1 कैलकुलेट करना है तो f1 यहाँ पे रखते चलें, तो 1 रखेंगे तो 1 यहाँ पे कितना 5x है, सॉरी 5x है, रखें यहाँ पे, देखें 1 रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, इस तरीके से हम लिख देंगे। प्लस अब कितना रखेंगे, x जगह पे 1 प्लस h रखेंगे, तो 1 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस h, बात समझ में आ रहा होगा। जहाँ x है वहीं पे रखेंगे, फिर कितना रखेंगे 1 प्लस 2h, तो यहाँ पर रखते हैं 1 प्लस 2h होल स्क्वायर प्लस कितना होगा 5 1 प्लस 2h, देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्लस इसी तरीके से हम रखते चलेंगे, 3 के फॉर्म में 4 के फॉर्म में रखते चलेंगे। लास्ट में हम कितना रखेंगे कि यहाँ पे 1 प्लस n माइनस, देखें 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, x की जगह पे रख रहे हैं तो होल स्क्वायर हो गया, प्लस 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, लाइक दिस, इस तरीके से हम लोग रख दिए। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद समझें कि इसके बाद हमको करना क्या है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, किस तरीके से हम लोग सोचें, ठीक है, इसके बाद हमको सोचना है। तो देखें यहाँ पे हम लिखेंगे कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h। अब देखें यहाँ पे कुछ हम लोग दिमाग का यूज करें, किस तरीके से वर्क करना है। देखें जो जितने भी टर्म है एक्स स्क्वायर वाला, देखें स्क्वायर वाला जितने भी टर्म, जहाँ फर्स्ट टर्म है स्क्वायर वाले के फॉर्म में है, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को हम कैलकुलेट करें। तो फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करेंगे तो देखते चलें यहाँ पे कैलकुलेशन, जहाँ जहाँ फर्स्ट टर्म, देखें फर्स्ट टर्म आई लाइक दिस, इस तरीके से। तो देखें सब में 1 मिल रहा है, 1 सब में, तो 1 स्क्वायर, यहाँ से भी 1 स्क्वायर सब में मिल रहा है ना। तो n स्क्वायर यहाँ पे जो मिल रहा है 1 स्क्वायर, इसको पहले हम लोग लिख दें, देखें लिख रहे हैं, समझें 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड सो ऑन, लिख देंगे। अरे n टाइम्स है 1 स्क्वायर तो लिख दिए। अब देखें अब हम यहाँ से h स्क्वायर भी तो सब में आएगा, तो h स्क्वायर वाला टर्म लिख दें। तो h स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे तो देखें h स्क्वायर तो कैलकुलेट करके देखेंगे तो यहाँ से h स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 स्क्वायर, देखिए यहाँ से 2 मिलेगा तो 2 स्क्वायर, आगे ऐसे 3 मिलेगा तो 3 स्क्वायर, लाइक दिस, इस तरीके से लास्ट में कितना मिल जाएगा n माइनस 1 होल स्क्वायर, इस तरीके से h स्क्वायर वाला टर्म लिख दिए। अब देखें अभी फर्स्ट टर्म की ही बात कर रहे हैं, अब देखें सब में 2h भी तो मिलेगा, 2h आगे भी 2h ऐसे ही मिलता जाएगा। तो देखें 2h यहाँ से भी मिलेगा, 2h यहाँ से भी मिलेगा, 2h आगे वाले से ही मिलता जाएगा। तो 2h हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, कितना ले लेंगे यहाँ से कॉमन, तो 2h हम कॉमन ले लिए। तो कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा, भाई पहले वाले क्वेश्चन बताएं 1 + 2 + 3 + 4, अगर जिसको समझ में नहीं आता है तो फर्स्ट वाला टर्म देखिए एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, लाइक दिस, इसी तरीके से 3 वाला ही मिलेगा। तो कैलकुलेट करके देख लें a + b के होल स्क्वायर से कि जो हम लिख रहे हैं वही मिलेगा। जब 2h हो गया तो अब क्या मिलेगा 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, लास्ट में कितना होगा n-1। ये तो अभी तक फर्स्ट टर्म वाले को तोड़े, देखें
1 स्क्वायर वाला हो गया, h स्क्वायर वाला हो गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन वाला भी हो गया। मीन्स फर्स्ट वाला टर्म हमारा टूट चुका। फर्स्ट वाला टर्म क्या है, टूट चुका। अब सेकेंड टर्म पे चलते हैं। सेकेंड टर्म पे चले जरा देखें, सेकेंड टर्म यहाँ पे लिखा गया है, देखें। अब मीन्स जो 5 का मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 5 का मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है उसकी बात कर रहे हैं। देखें 5 का 1 में मल्टीप्लाई तो 5 5 5 5, यहाँ पे 5 ही है, तो यहाँ पे समझेंगे 5 + 5 + 5 एंड सो ऑन। हम इसी तरीके से लिख रहे हैं ताकि भूले नहीं। पहला टर्म नहीं है 5 5 5 5 + 5 + 5 + 5 + 5 एंड सो ऑन हम लिख दिए, ठीक है। ये 5 वाला टर्म हम लिख दिए यहाँ पे, समझेंगे एकदम ध्यान से समझें। 5 वाला तो टर्म हो गया यहाँ पे, तो सिर्फ 5 ही वाला टर्म तो नहीं है। अब देखें अगला स्टेप, अब देखें यहाँ पे देखें h भी तो है इसमें, देखते चले। अरे h भी देखें 5 × h मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 × 2h 5 × 3h, तो यहाँ से भी क्या दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, जरा देखें तो देखें 5 × h 5 × 2h 5 × 3h एंड सो ऑन 5 × n-1 × h, तो क्या दिखाई दे रहा है, देखें 5h कॉमन दिखाई दे रहा है कि नहीं। देखें 5h कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें से हम कितना कॉमन ले लेंगे 5h, तो क्या मिलेगा 1 + 2 + 3, इस तरीके से 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन + n-1 हमको लाइक दिस इस तरीके से मिलेगा। सारा सब कुछ यहाँ पे लिख दिए। अब जरा कैलकुलेशन देखा जाए यहाँ पे क्या किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लिम n टेंस टू इन्फिनिटी h। देखें 1 स्क्वायर भैया, तो ये तो n हो जाएगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ये कितना होगा h स्क्वायर, अरे तो फार्मूला है, तो n × n-1 to n-1/6 हो जाएगा। यहाँ पे भी हम नहीं कुछ सोचेंगे, तो 2h यहाँ पे भी फार्मूले का यूज कर दें, n × n-1/2 प्लस यहाँ पे तो हम सोचेंगे 5 + 5 + 5 + 5 कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5n हो जाएगा। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी हम फिर फार्मूले का यूज करेंगे, देख सकते हैं कौन सा यूज करना है। देखें वही तरीका है 1 + 2 + 3, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, कितना हो जाएगा n × n-1/2। सब कुछ तो लिख दिए, और जब लिख दिए तो अपना काम किया जाए, है कि नहीं। जब लिख दिए तो अपना काम किया जाए। चाहे तो इन दोनों को एक साथ हम लिख सकते हैं, इन दोनों को यहाँ पे तो लिख सकते हैं ना, अब हम एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन इसको ध्यान देंगे ऐसे ही टर्म को करेंगे। अगर उल्टा पुल्टा किए तो फंस जाओगे भैया, तो उल्टा पुल्टा हमको काम नहीं करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h, देखें समझा देते हैं, देखें 5n + n कितना हो जाएगा 6n हो गया। h स्क्वायर वाला टर्म हमारे पास एक ही है, h स्क्वायर × n × n-1 to n-1/6 हो गया। देखें इसको और इसको एक साथ हम ऐड कर सकते हैं, तो 7 2n, देखें इसको ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7h × n × n-1 कितना हो जाएगा 2। अब सुने कि अब क्या करना है, तो जो h बाहर है उसको अंदर डाल दिया जाए, अंदर लेके चला जाए बाहर वाले h को। तो लिमिट यहाँ पे एक लाइन हम और लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h को अंदर लेके चलें, तो 6 × nh + h⁻3 देखें। और यहाँ पे क्या लिखेंगे वही तरीका n × n-1 to n-1/6। एक एक स्टेप लिख रहे हैं, जब प्रैक्टिस हो जाएगा सबको तो कई स्टेप एक ही साथ लिख सकते हैं, ठीक है। फिर h को अंदर यहाँ पे भी लेके चलें, तो 7 × h स्क्वायर, इधर कितना n × n-1/2। अब क्या करेंगे इसके बाद, किस तरीके से सोचेंगे, तो अब सोचना क्या है, कुछ नहीं सोचना है, अब तो हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो देखें करीब जब पहुंच गए हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब NH की वैल्यू रखा जाए, तो NH यहाँ से देखेंगे NH = 2 रखेंगे, तो 6 × कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 × 2 प्लस
h के जगह पे कितना रखेंगे 2/n, तो 8/n⁻³ हो जाएगा, 8/n⁻³। अब अगला स्टेप, इसमें से n कॉमन ले लिया जाए, पता ही है क्यों, n तो n जब यहाँ से n कॉमन, यहाँ से n कॉमन, n² और बाहर n है तो n⁻³ हो जाएगा, तो n⁻³ इधर कितना लिखेंगे हम लोग 1 - 1/n, 2 - 1/n और बाई 6 लिख दिए। प्लस यहाँ से भी समझें h के जगह पे हमको कितना रखना है, h के जगह पे कितना रखना है देख सकते हैं 2/n, तो 4 हो जाएगा, 4/n², तो 4 रखेंगे, तो देखें 4 यहाँ पे रख रहे हैं, तो 4 मीन्स 7 × 4/n², इसमें से n कॉमन लेंगे n यहाँ पे तो n² हो जाएगा, तो n² कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब काट पीट किया जाए यहाँ पे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, समझेंगे 6 × 2 = 12 प्लस यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इसको कैंसिल किया जाए, इससे कैंसिल ये 2 से, तो 4 कितना हो जाएगा 3, देखें 2 से 2 4 जा और 2 3 जा, और ये कितना हो जाएगा 1 - 1/n, 2 लाइक दिस, इस तरीके से n² से n² कैंसिल, ये 2, तो कितना हो जाएगा 14 × 1 - 1/n। अब लिमिट रख दिया जाए, जब ही यहाँ पे लिमिट रखेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, देखें 12 प्लस देखें कितना मिलेगा 4 2 जा, तो 8/3 हमको मिल जाएगा, और यहाँ पे कितना मिलेगा 14। सॉल्व कर लिया जाए तो 4 और 2 6, और ये 26/26 + 8/this। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना हमको मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं हमको कितना मिल रहा है, तो चलिए सिंप्लीफाई कर दिया जाए, देखेंगे यहाँ से, देखें ये कितना हो जाएगा 3 6 जा 18 मीन्स 6 3 जा 18, ठीक है 18, और ये कितना हो जाएगा ये 7, 3 2 जा 6 और 1 7, प्लस 8 कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें, तो 8 + 8 16 मीन्स 86 कितना हो गया यहाँ पे 86/3, ये हमारा रिजल्ट मिल गया। अब देखें कि पहले का भी रिजल्ट कुछ ऐसे ही आया था, ठीक है, पहले भी जब हम सॉल्व किए थे एक कितना आया था 86/3 आया था, इस तरीके से भी 86/3 आ गया। तो इसमें हम लोग क्या सीख रहे हैं, देखेंगे कि कैसे हम डेफिनिट इंटीग्रल को लिमिट का यूज करके, मीन्स लिमिट एज ए सम का यूज करके कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन बताए इससे तो कुछ आइडिया तो मिल ही गया होगा कि हमको करना कैसे है। बस इतना ही हम सजेस्ट करेंगे सबको कि जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठें तो कुछ कलाकारी नहीं करें एक्स्ट्रा, जैसे है वैसे देखें, जैसे है वैसे ही हम लिखते गए हैं। ये नहीं कि x² को कहीं और लिखें कहीं कुछ और लिखें, तब तो फंस जाओगे। बस कलाकारी इसमें नहीं करना है, एक एक स्टेप को लिखना। अगर कलाकारी कर दिए तो फिर कहीं ना कहीं से वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कलाकारी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि सबको क्या है, सीखना है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा। चलिए स्टूडेंट, तो इसी बात पे और भी मेरे पास क्वेश्चन हैं, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास जो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है। एक तो पॉलिनोमियल के फॉर्म में डिस्कशन किए हैं, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको हम कहाँ लेके चलेंगे, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में लेके चलेंगे। तो स्टूडेंट फिर हम मिलेंगे, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।